बहुत समय पहले की बात है। होली का दिन आने वाला था और सभी लोग अपने घरों की सजावट कर रहे थे। उसी गांव में एक पिंकी नाम की लड़की रहा करती थी। पिंकी के पिता नहीं थे। उसके पिता का पिछले साल एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुका था। तब से वो अपनी माँ के साथ अकेली रहा करती थी। पिंकी को होली का त्योहार बहुत ही पसंद था, इसलिए वो अपनी माँ से बोली, माँ, होली आने वाली है, मुझे भी पिचकारी चाहिए। मेरे सभी दोस्तों के पास बहुत ही अच्छी अच्छी और महंगी पिचकारी है, मुझे भी पिचकारी चाहिए। हाँ पिंकी बेटा, मैं तुम्हें पिचकारी दिलवा दूंगी, लेकिन अभी होली आने में कुछ समय बचा है। अगर मैं तुम्हें पहले पिचकारी दिलवा दूंगी तो तुम उसे तोड़ दोगी। माँ, तब आप मुझे पिचकारी कब दिलवाएंगी? मेरी सभी सहेलियों ने पिचकारी खरीद ली है। पिंकी की माँ दूसरों के घरों में काम कर कर थोड़ा बहुत पैसे कमाती थी, इसलिए वो पिंकी को बार बार पिचकारी नहीं दिलवा सकती थी। इसलिए पिंकी की माँ पिंकी को समझाते हुए बोलती हैं, बेटा पिंकी, अभी हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हें पिचकारी होली के एक दिन पहले खरीदूंगी। पिंकी भी अपनी माँ की बात समझ जाती है कि माँ के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए माँ मुझे अभी पिचकारी नहीं दिलवा सकती है। कुछ दिनों के बाद अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन पिंकी और पिंकी की माँ बाजार में पिचकारी खरीदने के लिए जाती हैं। दुकान पर पिंकी को एक बहुत ही महंगी पिचकारी पसंद आती है, लेकिन पैसे कम होने के कारण वो छोटी पिचकारी को लेकर घर चली आती है। फिर दूसरे दिन होली का दिन था। पिंकी की सहेली पूजा पिंकी के घर आती है और पिंकी से बोलती है, पिंकी, मैं तुम्हारे लिए एक पिचकारी लाई हूँ, लेकिन पूजा, तुम दोनों पिचकारी एक ही रंग का क्यों लाई हो? मेरे पापा मेरे लिए 2 पिचकारी लाए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक पिचकारी तुम्हें दे दूँ। ये लो पिचकारी और चलो बाहर हम दोनों होली खेलने चलते हैं। पिंकी इतनी महंगी पिचकारी को देखकर बहुत ही खुश होती है। पूजा चिंकी की बहुत ही अच्छी सहेली थी। पूजा जो भी चीज अपने लिए खरीदती थी वो एक पिंकी के लिए भी खरीदा करती थी। फिर पूजा और पिंकी होली खेलने के लिए जाती हैं। वे दोनों बहुत ही होली खेलती हैं। फिर होली के दूसरे दिन बाद सभी पर रंगों का बहुत ही बुरा असर होता है, लेकिन पूजा और पिंकी पर रंगों का कोई भी असर नहीं होता है। वे ये सब देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती हैं। फिर पूजा पिंकी से बोलती है, अरे पिंकी, हम लोग भी तो वहीं से रंग खरीदे थे, फिर हमारे ऊपर रंगों का असर क्यों नहीं हुआ है? हाँ, तुम सही बोल रही हो, उन लोगों पर रंगों का असर कितना बुरा हुआ है, हम लोगों पर ऐसा क्यों नहीं हुआ है, ये हमें नहीं पता है। पूजा और पिंकी को कुछ समझ में नहीं आता है कि हम लोगों पर रंगों का असर क्यों नहीं हुआ है। फिर पूजा और चिंकी के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। वे लोग जिस भी चीज का इच्छा करती थी वो चीज उन लोगों के सामने आ जाता था। ये देखकर पिंकी आश्चर्य में पड़ जाती है कि ये सब कैसे हो रहा है। फिर एक दिन पिंकी उस जादुई पिचकारी से बोलती है, मुझे एक नया बैग चाहिए। पिंकी के इतना बोलते ही उसके सामने एक नया बैग आ जाता है। ये देखकर पिंकी बिल्कुल हैरान हो जाती है। अरे, मेरे बोलते ही मेरे पास नया बैग आ गया, ये सब कैसे हो रहा है? क्या ये पिचकारी जादुई पिचकारी है? फिर एक दिन पिंकी अपनी दोस्त पूजा से बोलती है, पूजा, तुम जानती हो अब मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। मैं जिस भी चीज का नाम लेती हूँ वो चीज मेरे सामने आ जाता है। अगर मैं माँ से बोली तो माँ मुझे बहुत डांटेंगी। क्या पिंकी, ऐसा तुम्हारे साथ भी हो रहा है? क्या तुम जानती हो मेरे साथ भी कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं और मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। वे दोनों सोच में पड़ जाती हैं। तभी पिंकी बोलती है, पूजा, मेरे साथ ये सब होली से ही हो रहा है। मुझे लगता है कि ये सब उस पिचकारी में ही कुछ गड़बड़ी है। जब से हम लोग होली खेले हैं तभी से हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। हाँ, तुम सही कहती हो, तभी से मेरे साथ भी वैसा हो रहा है। फिर वे दोनों पिंकी के घर जाती हैं। फिर पूजा पिचकारी से बोलती है, क्या तुम जादुई पिचकारी हो और तुम ही हम लोगों की मदद कर रहे हो? तभी उस पिचकारी में से आवाज आती है, हाँ, मैं ही जादुई पिचकारी हूँ और मैं ही तुम्हारी सब मदद कर रहा था। ये सुनकर वे दोनों आश्चर्य में पड़ जाती हैं
और वे दोनों पूजा के पापा के पास जाकर सारी बात बताती हैं। ये सुनकर पूजा के पापा बोलते हैं, ये पिचकारी तो मुझे एक बूढ़ी औरत दी थी। वो सड़क पर भीख मांग रही थी तो मैंने उसे पैसा दे दिया, तो बदले में उसने मुझे ये पिचकारी दे दिया। चलो हम लोग उस बूढ़ी औरत को ढूंढकर उसे धन्यवाद बोलें। फिर वे दोनों उस बूढ़ी औरत की तलाश में निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें वो बूढ़ी औरत दिखाई देती है। फिर वे तीनों उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं। फिर पूजा के पापा उस बूढ़ी औरत से बोलते हैं, आपको ये पिचकारी कहाँ मिली थी? क्या आपको इस पिचकारी के बारे में कुछ पता है? हाँ बेटा, जब मैं सड़क पर घूमकर भीख मांग रही थी तब मुझे एक आदमी ये पिचकारी दिया था और एक पिचकारी मैं अपने बेटे को दे दी थी। जब से वो पिचकारी मेरे घर है तब से मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई है। बेटा, तब से मैं भीख मांगना भी छोड़ दी हूँ। तुम्हारे घर में भी पहले से कुछ परिवर्तन हुआ है? हाँ दादी, मुझे कुछ परिवर्तन दिखाई दिया, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ पूछने के लिए कि ये आपको पिचकारी किसने दिया। और दादी, ये पिचकारी देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। बेटा, इसमें धन्यवाद देने की क्या बात है? तुम भी तो मुझे पैसा दिए थे। तुम जानते हो, जो पैसा तुम मुझे दिए थे उस पैसे से मैं 2 टाइम भोजन की। बेटा, मैं भी उस आदमी को ढूंढना चाहती थी ताकि मैं उसे धन्यवाद बोल सकूं, लेकिन वो आदमी आज तक मुझे कभी भी नहीं मिला। मैं उसे 2-3 बार उसी जगह पर ढूंढने के लिए गई थी, लेकिन वो आदमी आज तक मुझे कभी भी नहीं मिला है। अब सभी को विश्वास हो जाता है कि ये पिचकारी कोई मामूली पिचकारी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई पिचकारी है। दादी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पिचकारी की वजह से हमारा जीवन बदल गया है। फिर पूजा, पिंकी और पूजा के पापा घर वापस चले आते हैं। उस जादुई पिचकारी की वजह से अब पिंकी का पूरा जीवन ही बदल जाता है। पिंकी और पिंकी की माँ बहुत ही खुश रहने लगी थी और उन लोगों के पास बहुत ही बड़ा घर हो जाता है। उन लोगों को जिस भी चीज की कमी होती वो लोग उस जादुई पिचकारी से बोलकर मांग लेती थी। अब पिंकी और पिंकी की माँ का जीवन बिल्कुल जादुई तरीके से बदल जाता है। अब वे दोनों बहुत ही खुश रहने लगी थी। फिर पिंकी और पूजा के घर एक बहुत ही अच्छा संबंध बन जाता है और वे दोनों हमेशा हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें गरीब और असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए, बदले में वे लोग हमें दुआ देते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और इस चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।